तो हाय बच्चों, देखो आज हम नाइन्थ क्लास के सीबीएसई का एक बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मस्कुलर इंजरीज़। तो व्हाट इज़ मस्कुलर इंजरीज़? मस्कुलर इंजरीज़ इन्वॉल्व डैमेज टू मसल फाइबर्स और टिश्यूज़ causing पेन, swelling एंड लिमिटेड मूवमेंट। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जो मस्कुलर इंजरीज होती हैं वो इन्वॉल्व करती हैं मसल्स की फाइबर्स और टिश्यूज़ की डैमेजिंग को। मतलब जो हमारी मसल्स, फाइबर्स और टिश्यू या फिर टिश्यूज़ या फिर फाइबर्स और मसल्स को जो डैमेज पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें पेन होती है, दर्द होती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन जिसको बोलते हैं, या फिर लिमिटेड मूवमेंट या फिर कुछ ही मूवमेंट करने के लायक हम रह जाते हैं, हम ज़्यादा अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं कर पाते। तो ये सब कोजेज़ डैमेजिंग ऑफ मसल्स, फाइबर्स और साथ में टिश्यूज़, मसल टिश्यू की डैमेजेस की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो और ये ही सारी चीज़ें मस्कुलर इंजरीज़ में आती हैं। ये इन्हीं चीज़ों को हम मस्कुलर इंजरीज़ बोलते हैं। अगर आपको सिंपल भाषा में जानना है दैट व्हाट इज़ मस्कुलर इंजरीज़, तो भाई मस्कुलर इंजरीज़ क्या होती हैं? मस्कुलर इंजरीज़ वो इंजरीज़ होती हैं जो हमारी मसल्स में होती हैं। वो इंजरीज़ जो हमारी मसल्स में होती हैं, ठीक है, मसल्स में होने वाली इंजरीज, ठीक है। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है मसल स्ट्रेन, ये बहुत से लोगों ने सुना होगा। मसल स्ट्रेन, मसल स्प्रेन और साथ में मसल टेयर। जो वैसे जो स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गई, मतलब बैडमिंटन, मतलब कोई भी आउटडोर गेम जैसे कि है ना, तो वो सब जो भी लोग देखते हैं ये सब, तो उनको पता होगा कि व्हाट इज़ मसल। मतलब उनको शायद ना पता हो पर उन्होंने सुना ज़रूर होगा, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं वो जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, भागने भूगने वाली गेम्स जो खेलते हैं प्लेयर्स, उनको ये मसल स्ट्रेन हो जाता है। इसमें क्या होता है? स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ मसल फाइबर्स। जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं, जिसकी वजह, या फिर वो टेयर कर जाते हैं, फट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या चीज़ हो जाती है? मसल स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल पुलिंग अ मसल वाइल रनिंग, लिफ्टिंग और लिफ्टिंग। हमारी मसल पुल होती है रनिंग के टाइम, जैसे कि मैंने आपको बोला भागने वाली गेम्स के टाइम। क्यों होती है? क्यों ये मसल स्ट्रेन हो जाती है? क्योंकि जब हम ज़्यादा भागते हैं, ज़्यादा पुलिंग ऑफ मसल हो जाती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हमारी जो मसल फाइबर है वो टेयर हो जाती है, फिर ज़्यादा स्ट्रेच कर जाती है और हमें मसल स्ट्रेन हो जाती है। और लिफ्टिंग, जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं उस टाइम भी ऐसा हो सकता है, मतलब हो जाता है। तो अगला हमारा आ जाता है मसल स्प्रेन, स्ट्रेचिंग और टेयरिंग। देखो ये भी स्ट्रेचिंग ही है, ये भी मसल स्ट्रेन की तरह स्ट्रेचिंग और साथ में टेयरिंग ही है, बट ये स्ट्रेचिंग और साथ में टेयरिंग ऑफ मसल फाइबर्स नहीं है, ये स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट्स है, थ्रू रिलेटेड टू मसल्स। लिगामेंट की स्ट्रेचिंग और टेयरिंग होती है ये थ्रू रिलेटेड टू मसल्स। ये रिलेटेड टू मसल्स ही होता है। जैसे कि ट्विस्टिंग द एंकल और नी, ट्विस्टिंग एंकल या फिर नी करते हैं तो कभी कभी क्या होता है? अकड़न आ जाती है, अकड़ जाता है वो, मतलब जैसे हम ट्विस्ट कर रहे हैं अपनी एंकल को, तो कई बार वो ऐसे अकड़ सी जाती है एंकल, तो वो क्या होता है? वो मसल स्प्रेन हो जाता है, ठीक है, वो लिगामेंट के स्ट्रेच या फिर टेयर होने की वजह से हो जाता है। तो लास्ट जो हमारा टाइप आ जाता है मस्कुलर इंजरीज़ का, वो आ जाता है मसल टेयर। अब मसल टेयर, टेयर तो हम कब का पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। मसल टेयर क्या होता है? तो मसल टेयर क्या होता है? इट इज़ अ सेवर
स्ट्रेन रिजल्टिंग इन अ कंप्लीट मसल टेयर। जब कंप्लीट मसल टेयर हो जाती है, ज़रूरत से भी ज़्यादा मसल टेयर, जब स्ट्रेचिंग नहीं होती, पूरी टेयर ही टेयर हो जाती है ना मसल, उसको बोलते हैं मसल टेयर। टेयर इन द हैमस्ट्रिंग आफ्टर स्प्रिंटिंग। सिंपल भाषा में बताऊं कि मसल टेयर क्या होता है। क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स को बोलते हैं मसल टेयर। ठीक है, क्रैम्प्स। कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमें जो है क्रैम्प्स आ जाते हैं, या फिर ज़्यादा धूप में खेलने की वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो क्रैम्प्स को ही हम मसल टेयर बोलते हैं। हमारी अंदर की मसल टेयर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है, हमसे चला नहीं जाता। रिकवरी टेक्निक्स फॉर मसल इंजरीज, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और साथ में जो ये है हमारे 3 टॉपिक्स हैं, टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती हैं। ये 3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट भी हैं। ये आपके बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, तो इसके हाई चांसेस रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने के, इसलिए आपको समझाना ज़रूरी था और आपका समझना भी ज़रूरी है। तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। ये 2 चीज़ें, एक तो ये 3 डेफिनेशन समझाऊंगा और एक तो ये रिकवरी टेक्निक्स फॉर मस्कुलर इंजरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अच्छे से समझ आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चों को ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और तरक्की करते रहिए, अपने देश का नाम रोशन करके रखिए। जय हिंद, जय भारत।